बात है साल 2018 की। श्रीलंका में निदास ट्रॉफी का आयोजन था। निदास को श्रीलंका की आम बोलचाल की भाषा में आज़ादी बोला जाता है। श्रीलंका अपने आज़ादी के 70वें साल का उत्सव बना रहा था। आज़ादी के इसी अवसर पर निदास ट्रॉफी का आयोजन किया गया। श्रीलंका और भारत और बांग्लादेश, इन तीनों देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। भारत इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन श्रीलंका एवं बांग्लादेश के बीच लीग का आखिरी मैच खेलना बाकी था। 16 मार्च 2018 को कोलंबो में यह मैच शुरू होता है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए। बांग्लादेश ने इस लक्ष्य का पीछा किया और 19 ओवर खत्म होते होते बांग्लादेश ने 7 विकेट खोकर 148 रन बना चुका था। लास्ट में बांग्लादेश को 4 बॉल पर 12 रन की जरूरत थी। इसरो उड़ाना की तीसरी बॉल पर महमूदुल्लाह ने चौका, चौथी बॉल पर 2 रन और 5वीं बॉल पर 6 लगाकर मैच 1 बॉल शेष रहते बांग्लादेश को जिता दिया। लेकिन इस जीत के बाद शुरू होता है बांग्लादेशियों का घिनौना नागिन डांस। क्रिकेट के इतिहास में इस घिन और घिनौने कृत्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेशी श्रीलंका के खिलाड़ियों और दर्शकों को अपने फनों से सरेआम चिढ़ा रहे थे। आज़ादी के इस उत्सव पर श्रीलंका का ऐसा अपमान हो रहा था जिसे देखकर संपूर्ण विश्व शर्मसार हो रहा था। इसे देखकर संपूर्ण लंकावासियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। इतना ही नहीं, ग्राउंड से जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में कांच के बने दरवाजे को तोड़कर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह नज़ारा देखकर लंका के पूर्व स्टार क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने इन्हें जंगली तक कह दिया था। लेकिन उन बांग्लादेशी खिलाड़ियों का यह घिनौना बेहूदगी भरा जश्न वहीं कुछ दूरी पर बैठकर भारत का कप्तान यानी रोहित शर्मा अपना हिटमैन देख रहा था। बांग्लादेशी नाग निदास ट्रॉफी के इस फाइनल मैच में भी भारत को हराकर पूरी दुनिया के सामने नागिन डांस कर सम्मानित करना चाहते थे। 18 मार्च 2018 को कोलंबो के मैदान में फाइनल मैच प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह थी कि साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम देने के बाद एक नई नवेली टीम के दम पर भारतीय कप्तान यानी हिटमैन को इन नागों का फन कुचलना था। कोहली, धोनी, बुमराह को ना देखकर ये नाग ज्यादा ही फनफना रहे थे। वे सोच रहे थे कि भारत के असली सपेरे तो है नहीं, तो कौन रोकेगा हमारे आतंक को। जब लंका पूरी ताकत के बावजूद हमारे सामने नतमस्तक हो गया तो भारत के यह आधी अधूरी व नई नवेली टीम हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पूरे स्टेडियम में सबसे ज़्यादा श्रीलंका के समर्थक थे, जो उन नागों के अंत का यह महा एपिसोड देखने के लिए आए थे, जो भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। पूरे लंकावासी उन नागों के अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय कप्तान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। खैर, इस मुकाबले में हिटमैन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जहां बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाकर भारत को 167 रन का लक्ष्य दे दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का आगाज किया। उन्होंने भारत को तूफानी शुरुआत दी। दूसरे ओवर में भारत ने 17 रन कूट दिए, लेकिन धवन की पारी शिखर पर पहुंचने से पहले ही साकिब अल हसन ने धवन को धराशायी कर दिया और अगले ही ओवर में रैना बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 32 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद हिटमैन का साथ देने अब राहुल आ चुके थे और राहुल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी। केएल राहुल ने 13 बॉल पर 24 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा का अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर रुबेल हुसैन ने केएल राहुल का विकेट लेकर बांग्लादेशियों में जान फूंक दी। भारत ने अब 83 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बांग्लादेशी नागों का जहर हिटमैन पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। भारतीय कप्तान महज 35 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ मनीष का बल्ला बिल्कुल शांत था, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट में वृद्धि हो रही थी, जिसका प्रेशर अब रोहित शर्मा को भी महसूस होने लगा। रिक्वायर्ड रन रेट देखकर रोहित ने आक्रामक रूप अपनाने की कोशिश की,
लेकिन 14वें ओवर में दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा 42 रन पर 56 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। भारत अब 98 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। भारत को अब 40 बॉल पर 69 रनों की जरूरत थी। रोहित का विकेट लेने के बाद नजमुल इस्लाम का फन अब दिखने लगा था। हिटमैन के जाने के बाद बांग्लादेशी अपनी असली स्वरूप में वो धारण कर चुके थे। बांग्लादेश को अब जीत की खुशबू आने लगी थी। मनीष और विजय शंकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के सामने विवश नजर आ रहे थे। मनीष और विजय शंकर की बल्लेबाजी ने भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां भारत को अब सिर्फ 18 बॉल पर 35 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की 4 बॉलें विजय शंकर ने बिना रन लिए खत्म कर दी। 5वीं बॉल पर लेग बाइक का 1 रन ले लिया और इस ओवर की आखिरी बॉल पर मनीष पांडे बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। भारत को अब 12 बॉल पर 34 रन चाहिए। ग्राउंड से लेकर स्टेडियम तक नागिन डांस शुरू हो चुका था। भारत खेमे में एकदम सन्नाटा छा गया कि तभी अचानक दिनेश कार्तिक के कदमों की आहट मैदान में सुनाई देने लगी। भारत के साथ साथ श्रीलंका की लाज का भार भी दिनेश कार्तिक के कंधों पर था। ये लास्ट की 12 बॉलें तय करने वाली थी कि कौन अपने वतन की लाज बचाएगा और कौन अपने वतन की आबरू लुटाएगा। कप्तान साकिब अल हसन ने 19वां ओवर रूबेल हुसैन को दिया, जिसने रैना और राहुल को आउट कर अपना शिकार बनाया था। रूबेल ने अपनी पहली बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन डीके ने पहली बॉल को 6 के लिए भेज दिया। दूसरी बॉल पर डीके ने चौका मारकर बांग्लादेशी दर्शकों के जोश को ठंडा कर दिया और रूबेल हुसैन की तीसरी बॉल पर डीके ने 6 रनों के लिए भेज दिया। दिनेश कार्तिक से चौथी बॉल मिस हो जाती है, लेकिन 5वीं बॉल पर 2 रन और 6ठी बॉल पर एक और चौका लगाकर रूबेल हुसैन के इस ओवर में 22 रन लूट लिए थे। अब भारत को 6 बॉल पर 12 रन की जरूरत थी। लास्ट ओवर में स्ट्राइक विजय शंकर के पास थी, लेकिन इस मैच में विजय शंकर का बल्ला शांत था। बॉल अब सौम्य सरकार के हाथों में थी। सौम्य सरकार ने लास्ट ओवर की शुरुआत एक वाइड बॉल से की। सौम्य सरकार की पहली बॉल पर विजय शंकर बीट हो जाते हैं और दूसरी बॉल पर विजय शंकर 1 रन ले लेते हैं। अब अगली 4 बॉलों पर 10 रनों की जरूरत थी। डीके ने फिर तीसरी बॉल पर 1 रन लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दे दी। विजय शंकर के हाथों में स्ट्राइक जाते ही यह मैच भारत के हाथों से फिसल गया था, लेकिन चौथी बॉल को विजय शंकर ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया और 4 रन मिल गए। अब 2 बॉलों पर 5 रनों की जरूरत थी और 5वीं बॉल पर विजय शंकर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक स्ट्राइक पर डीके पहुंच जाते हैं। अब भारत को 1 बॉल पर 5 रन की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर था डीके नाम का तूफान। पूरे भारत को साथ श्रीलंका भी दुआएं कर रहा था। इस ओवर की आखिरी बॉल पर सौम्य सरकार ने ऑफ साइड में फुल लेंथ की बॉल डाली, जिसे डीके ने भारत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक के इस छक्के से बांग्लादेशी नाग जमीन पर गिरकर अपने बिलों को ढूंढ रहे थे। 8 बॉल पर 29 रन बनाकर डीके ने बांग्लादेशियों का फन कुचल दिया था। संपूर्ण लंका के दर्शक और खिलाड़ी अब उसी तरह फन निकालकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर जैसे शांत कमेंटर भी नागिन डांस करके मन में बैठे दुख को निकाल रहे थे। इस जीत के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर विश्व क्रिकेट का इतिहास गौरवान्वित हो उठा। भारतीय टीम ने श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के सामने ही पूरे ग्राउंड पर चक्कर लगाया। भारतीय टीम ने अपने हाथों से श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर निदास ट्रॉफी का समापन किया।